तो 5 फरवरी से एक यात्रा जयपुर से शुरू होती है जोधपुर के लिए, और उस यात्रा में मुख्य मुद्दा है लद्दाख के सामाजिक, पर्यावरण सभी मुद्दों पर लड़ने वाले शिक्षाविद सोनम वांगचुक की रिहाई का। जिस तरीके से उन्होंने मांग की थी कि 6ठी अनुसूची लागू हो, उसको जेल में डाल दिया गया। आदिवासियों ने मांग की 6ठी अनुसूची लागू हो, जल जंगल जमीन बचे, उनको गोली से निशाना बनाया गया, मार दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। ऐसे ही मणिपुर में, ऐसे ही राजस्थान में, अलग अलग हिस्से में जब भी लोग आंदोलन करते हैं तो सरकार वार्ता करने की बजाय दमन का रास्ता अपनाती है, हिटलर का रास्ता अपनाती है। लेकिन इस देश के बुद्धिजीवी, देश के अगुवा जो लोग हैं, जो गांधी को मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, वो लोग इस दमन के खिलाफ लड़ते हैं, कोई पैदल यात्रा से, कोई दूसरे तरीके से। तो हमारे साथ हिमांशु कुमार है जो 5 तारीख से लगातार अब तक इस यात्रा में अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो अरावली का हिस्सा है, चाहे बीकानेर का है, सभी हिस्सों में गए हैं, लोगों से वार्ताएं की है, स्कूलों में बातचीत की है, और कल इसी सेंट्रल जेल के सामने इनका समापन है। सोनम वांगचुक जो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री, शिक्षा शास्त्री और वैज्ञानिक हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं, जो लद्दाख के हैं, उनको जोधपुर जेल में बंद किया। उनकी रिहाई के लिए और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में ये पैदल यात्रा 5 फरवरी से जयपुर से शुरू हुई, और रास्ते में हम लोग विभिन्न पर्यावरण आंदोलनों में होते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं जोधपुर जेल के सामने। हमारा जो संकल्प था जयपुर से जोधपुर जेल तक पहुँचने का, आज पूरा हुआ है। कल यहाँ पर सभी साथी जो पर्यावरण और देश के मानवाधिकारों और व्यक्ति के बोलने की आज़ादी और आंदोलन करने की आज़ादी के पक्ष में हैं, वो सभी साथी यहाँ जमा होंगे कल, और यहाँ हम कोशिश करेंगे सोनम वांगचुक से मिलने की, और उसके बाद हम कलेक्टर ऑफिस में जा करके एक सभा करेंगे और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे। जिस तरीके से पूरे देश में आदिवासियों पे, दलितों पे, किसानों पे, मजदूरों पे दमन चला हुआ, और सरकारें किसी को भी पकड़ के अंदर डाल रही हैं, क्या अभी इस यात्रा में अलग अलग लोग आपको मिले होंगे, कोई उम्मीदें हैं लोग? देखिए क्या चाहती है? देखिए, अभी हम लोग कोटपुतली और सीकर के इलाके में गए हैं, जहाँ पर अरावली में माइनिंग हो रही है, अवैध माइनिंग हो रही है, और वहाँ पर ये हालत है कि माइनिंग माफिया ब्लास्टिंग कर रहा है, लोगों के घर टूट रहे हैं, खेतों में पत्थर भर जा रहे हैं, लोग सिलिकोसिस और अस्थमा से मर रहे हैं, और लोग धरने पर बैठे हुए हैं। गुंडे रखे हुए हैं माइनिंग माफिया ने, गांव में 50-50 जीपों में गुंडे घूमते हैं, और लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं। जिंदगी तबाह हो गई है लोगों की, और जब लोग विरोध कर रहे हैं तो उनके ऊपर 50-50 FIR हो गई हैं। तो लोगों के आंदोलन करने के, आम जनता के आंदोलन करने के अधिकार पर भयानक हमला हो रहा है। और अभी हम यहाँ बीकानेर गए थे, जहाँ खेजड़ी बचाओ के लिए, तो कॉरपोरेट के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े इलाके के पेड़ साफ कर दिए जा रहे हैं। राजस्थान की जलवायु इतनी गर्म है, वो और गर्म हो जाएगी, तो ये हो रहा है। इसके अलावा पूरे देश में, चाहे आप देखिए केरल में अडानी के लिए पोर्ट बनाने के लिए वहाँ के मछुआरों को बर्बाद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का हाल आपको मालूम है, किस तरह कारपोरेट के लिए वहाँ के आदिवासियों को मारा जा रहा है। और आप देख रहे हैं उड़ीसा में आंदोलन चल रहा है, आदिवासियों को वहाँ पर मारा जा रहा है, और वहाँ सुना नहीं जा रहा है। इसी तरीके से आप देख लें लद्दाख के सोनम वांगचुक, जिन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई भाजपा सरकार ने चुनाव में वादा किया था कि हम 6वीं अनुसूची देंगे, लेकिन नहीं दी, तो उन्होंने कहा भाई अपनी वादा लागू कर दो, तो उनको जेल में डाल दिया गया है। तो आप देख रहे पूरे देश में, नॉर्थ ईस्ट का यही हाल है। मणिपुर का जो पूरा मानवाधिकार हनन हुआ है, वो सिर्फ अडानी को वहां की जमीन सौंपने के लिए हुआ है। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में अशांति, पूरे देश में अगर लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे जल जंगल जमीन मत छीनो, तो उनको नक्सली कहा जा रहा है, मारा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। और दुनिया में 100 शहर ऐसे घोषित हुए हैं जहां इंसान नहीं रह सकता, उसमें से 75 भारत में। 17 लाख लोग हर साल मर जा रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण से। तो एक तरफ तो हमारी दुर्गति ये है, जो लोग पर्यावरण बचा रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो ये इतना बड़ा जिम्मेदारी है हम लोगों की कि हम लोग बचाएं पर्यावरण को, और जो लोग पर्यावरण के लिए आवाज उठा रहे हैं उनकी आज़ादी को भी बचाएं। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष है, वो बोलता दिख रहा है, मीडिया में बोलता दिख रहा है, लेकिन सड़क पे नहीं दिख रहा। तो आप जयपुर से जोधपुर तक आए हो, बीकानेर का भी एक बड़ा आंदोलन चला हुआ है,
आपको कोई विपक्ष या लगा ऐसा कुछ कि सड़कों पे है? ये थोड़ा सा विपक्ष की कमजोरी हमें लग रही है, क्यों जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था सोनम वांगचुक के मामले पर अभी विपक्ष की तरफ से भी कोई आवाज नहीं आई है। और कई बार हमें लगता है कि जिस तरीके की अर्थव्यवस्था को भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों ने स्वीकार कर लिया है, कॉरपोरेट आधारित विकास, पूंजीवादी विकास, उसके कारण भी लोग चुप रह जाते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम भी पेड़ कटवाएंगे, हम भी माइनिंग करवाएंगे। वो भी एक वजह है कि लोग चुप रह जाते हैं। हम समझते हैं उनकी मजबूरी, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमारे बच्चों की सांसें नहीं बचेंगी अगर हम आज चुप रहे तो कल के लिए क्या संदेश है? कल आखिरी समापन है आपकी सभा का। कल तो सारे लोग आएंगे और सभी लोग इस मुद्दे पर साथ हैं, तो उन सब हम लोग मिलकर के आवाज़ उठाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सोनम वांगचुक जल्दी रिहा होंगे और उनका जो मिशन है लद्दाख को 6वीं अनुसूची जो वहाँ के आदिवासी हैं उनको दिलाना, वो उसमें सफल होंगे। ये मिलेंगे सोनम वांगचुक से, अगर इनको मिलने दिया गया उसके बाद जो डीसी हाउस है वहाँ ये एक सभा करेंगे। सभा करने के बाद विचार विमर्श करेंगे देश के मुद्दों पे। अलग अलग बुद्धिजीवी यहाँ पे आएंगे। आप भी आ सकते हो तो ज़रूर